मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर आसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 17 चैप्टर। आखिरी अध्याय है ये आदि खंड का। महाप्रभु गया विजिट करते हैं और वहां से उनका जीवन में नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आता है। अब वो वैष्णव दीक्षा प्राप्त करेंगे ईश्वरपुरी से, और फिर उसके बाद वैष्णव के महाभाव को प्रकट करेंगे। फिर वहां से मध्यखंड की लीला चालू होती है। जब महाप्रभु गया से वापस आते हैं नवदीप, तो वहां से मध्यखंड चालू होता है। तो उनके जन्म से लेकर के गया जाने तक आदि खंड की लीला है। और फिर गया से जब आते हैं नवदीप, तो संकीर्तन मूवमेंट चालू कर देते हैं और गृहस्थ रहते हैं, संकीर्तन मूवमेंट लेकिन करते हैं। तो मध्य खंड की लीला है संन्यास लेने तक, और फिर संन्यास लेने के बाद अंत्य खंड की लीला। तो इस प्रकार से ये चैतन्य भागवत में ऐसा होता है। हाँ। लेकिन चैतन्य चरितमृत में उल्टा है। उल्टा मतलब चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु का जो अर्ली बिगिनिंग है, और गया जाना फिर वापस आना और नवद्वीप तक की सारी लीलाएं जो है अंत्य लीला, सॉरी आदि लीला का पार्ट। और संन्यास लेने के बाद मध्य लीला और अंत लीला चालू होता है। संन्यास लेने के बाद जब ट्रैवलिंग करते हैं महाप्रभु, प्रचार करते हैं, तो वो मध्य लीला है। और गंभीरा में रहकर, जगन्नाथपुरी में रह करके 18 वर्ष वहीं पे अपने भक्तों के साथ, अंतरंग भक्तों के साथ आस्वादन करते हैं कृष्ण नाम का, कृष्ण कथा का। तो वो अंत्य लीला बनता है। सो महाप्रभु जब पहुंचे गया, तो वहां पे ईश्वरपुरी से मुलाकात हुआ। कहा? टेम्पल के अंदर ही। ये सेकंड मीटिंग था। फर्स्ट मीटिंग उनका ऑलरेडी श्री ईश्वरपुरी से नवदीप में हो चुका। नवदीप में जब निमाई पंडित अपने पंडित की लीला कर रहे थे, तो ईश्वरपुरी आते हैं नवदीप में भ्रमण करते करते, तो वहां पे ऑलरेडी हुआ था। और उस वक्त भी निमाई पंडित उनसे काफी प्रभावित हो गए थे और उनका बहुत सम्मान करते हैं, घर लेके जाते हैं, उनको उचित सत्कार करते हैं, प्रसाद देते हैं। और ईश्वरपुरी से वहां पे भी निमाई पंडित हैं। हालांकि अन्य जितने भी वैष्णव थे, तो उनके साथ तर्क वितर्क करते थे। हाँ, उनके सब भक्ति थे। और कभी भी जो वैष्णव थे हमेशा जो है चाहते थे और बोलते थे निमाई को कि आप ये सब क्यों फालतू टाइम टाइम वेस्ट करते हो। आप पूरी तरह से अपने आप को कृष्ण को समर्पित क्यों नहीं कर देते हो। हाँ। लेकिन निमाई पंडित उसको नेग्लेक्ट कर देते थे। नेग्लेक्ट मतलब और बोलते थे कि एक दिन आएगा, मैं ऐसा वैष्णव बनूंगा कि शिव जी ब्रह्मा जी भी मेरा दर्शन करने आएंगे। ऐसे करके बोलते थे। शिव और ब्रह्मा भी जिस प्रकार के वैष्णव भाव को प्रकट नहीं कर सकते हैं, वो मैं प्रकट करूंगा, ऐसा बोलते थे। हाँ, लेकिन अब ये शास्त्रों के तर्क वितर्क में लगे रहते थे। बट जब ईश्वरपुरी आए थे, तो ईश्वरपुरी की भक्ति भाव से जो है निमाई पंडित बहुत प्रभावित हुए थे और उनसे ये आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए, मैं भी कृष्ण की आपके जैसे भक्ति भाव प्राप्त कर सकूं। फिर ईश्वरपुरी कुछ समय तक रहते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर जब गया जाते हैं, तो फिर जो है कोइंसिडेंटली, उसमें तो व्हाट्सएप नंबर वगैरह तो था नहीं ईश्वरपुरी का कि मैसेज कर सके कि मैं आ रहा हूँ, आप कहाँ मिलेंगे।
लेकिन भगवान के अरेंजमेंट से आ, जब गया में विष्णुपाद का दर्शन कर रहे होते हैं तो उसी वक्त ईश्वरपुरी भी आ जाते हैं, वहां पे मिल जाते हैं। और बहुत फिर वहाँ बातचीत होती है। फिर उसके बाद जो है निमाई पंडित अलग अलग जो पिंडदान के स्थान है सब जगह जाकर के अपने पितृगणों का पिंडदान करते हैं। और फिर जब रूम में आते हैं रेस्ट करते हैं थोड़ा, फिर कुकिंग करते हैं। जब कुकिंग कंप्लीट करके भोग लगाने की बारी आती है तो ईश्वरपुरी आ जाते हैं फिर से। और ईश्वरपुरी जब आते हैं तो देखते हैं कि अरे बहुत अच्छे समय पे आ गए हैं, आपने कुकिंग किया है, वेरी नाइस। तो महाप्रभु इमीडिएटली बहुत खुश हो जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि अगर आप जो है आ, ये जो प्रसाद स्वीकार करें। सो ईश्वरपुरी पूछते हैं कि हाँ तुम ही की पाई बे, आप क्या खाओगे? मैं तो अचानक से आ गया, पता तो था नहीं कि मैं भी आने वाला, आपने तो अपने लिए बस बनाया होगा, तो आप क्या खाओगे? तो प्रभु बोले आमी अन्न रांधी बाने बे, कि नहीं नहीं आप खाइए, मैं वापस बना लूँ। हाँ, कोई टाइम थोड़ी लगता, आधे घंटे में फटाक से बन जाएगा, तो आप खाइए। तो ऐसे पूरी बोलते हैं, पूरी बोले की काटे करी यार पाप, ये अन्न अच्छा है ताहा कर दुई भाग। हाँ, आप क्यों, क्या जरूरत है वापस से कुकिंग करने का? इसी को दो पोर्शन में डिवाइड कर दो ना, हम लोग आधा आधा खा लेते हैं। हासिया बले न प्रभु यदि आमा चाओ, जे अन्न है याचे ताहा तुम सब खाओ। तो महाप्रभु बोले, स्माइल करते हुए बड़े प्रेम से विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट किए कि इफ यू रियली वांट टू प्लीज मी, अगर आप सच में मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, चाहते हैं आप, तो जो भी मैंने कुकिंग किया आप पूरा खाइए, आप ही खाइए, मैं वापस कर लूंगा। तिलार धेके आरन्ना राखी बाना आमी, न कर संकोच किछु भिक्षा कर तुम्हें। महाप्रभु बोले आप ये टेंशन मत लीजिए कि मुझे आधा घंटा लगेगा, तिलार धे का विद इन अ मोमेंट में वापस से कुकिंग कर, आप इसको बिना संकोच के खाना आप खाइए। तबे प्रभु अपना अन्न तारे दिया, आर अन्न रांधिते से गेला हर्ष हैया। फिर अपना जो अन्न था ईश्वरपुरी को बड़े खुश होकर दे देते हैं और वापस किचन में जाते हैं कुकिंग करने के लिए। हीन कृपा प्रभु ईश्वर पुरी प्रति, पुरी रहो नाही क कृष्णा छाड़ा अन्य मति। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ईश्वर Puri's mind never deviated from the lotus feet of Krishna, therefore the Lord bestowed such mercy on him। समझ में आया? जनरली कोई गुरु वर्ग है, गुरु हैं, सीनियर भक्त हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, हमारे घर आते हैं और वो हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो किसका सौभाग्य है? हाँ, हमारा सौभाग्य कि हमने कुकिंग करके हमको सेवा करने का अवसर मिला। हाँ। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ईश्वरपुरी का सौभाग्य था कि उनके होस्ट श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। निमाई पंडित उनको प्रसाद खिलाए, ईश्वरपुरी का ये बड़ा सौभाग्य था। इसी प्रकार से जैसे जब हम कोई सदगुरु होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनका आश्रय प्राप्त करते हैं, उनसे दीक्षा मिल गया, उनका आश्रय मिल गया, तो ये किसका सौभाग्य है? हमारा सौभाग्य है ना। लेकिन जब निमाई पंडित को दीक्षा मिला ईश्वरपुरी से तो किसका सौभाग्य था? ईश्वरपुरी का। उनका सौभाग्य था कि निमाई पंडित उनको गुरु बना दिया। क्यों? क्योंकि निमाई पंडित परम भगवान। और ऐसा सौभाग्य ईश्वरपुरी को क्यों मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेरणादायक है। हीन कृपा प्रभु ईश्वर पुरी प्रति, ऐसा कृपा श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के प्रति किए। क्यों? पूरी रहो नाही का कृष्ण छाड़ा अन्य मति, क्योंकि ईश्वरपुरी का योग्यता था कि ईश्वरपुरी माइंड नेवर डेविएटेड फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। कृष्ण के चरण कमल से उनका मन कभी विचलित नहीं हुआ। ही वॉज टोटली फिक्स्ड एट लोटस फीट ऑफ कृष्णा। तो इसलिए जो केवल कृष्ण को ही एकमात्र अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं और हर परिस्थिति में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो जरूरत पड़ता है, जो बीच में आता है, उसको त्याग देते हैं, सैक्रिफाइस कर सकते हैं। इस प्रकार से जिनका मन पूर्ण रूप से कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहता है, तो कृष्ण स्वयं ऐसे भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। इसलिए वही कृष्ण
निमाई पंडित के रूप में आकर के ईश्वरपुरी को अपना गुरु बना दिए, और उनको क्या कर रहे हैं, कुकिंग करके खिला रहे हैं। हाँ, ये सौभाग्य ईश्वरपुरी को मिला। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है कभी भी कृष्ण के चरण कमल से विचलित नहीं हुआ। उनका मन कृष्ण के चरण कमल से विचलित कभी क्यों नहीं हुआ, इसका क्या रहस्य है मालूम? इसके पीछे भी एक रहस्य है, क्योंकि इतना आसान नहीं। कृष्ण के प्रति अखंड, अनडेविएटेड, अव्यभिचारिणी जो मति है, लग जाए, दैट इज द रिजल्ट ऑफ जो है ये वैष्णव सेवा, शुद्ध वैष्णव सेवा का रिजल्ट। क्योंकि ईश्वरपुरी के गुरु हुए शिला माधवेंद्रपुरी, और शिला माधवेंद्रपुरी को पूरे विनम्रता के साथ, लाइक अ मीनियल सर्वेंट, तुच्छ सेवक की भांति उनका सेवा किया ईश्वरपुरी, स्पेशली उनके अंतिम समय, जब माधवेंद्रपुरी अपने अंतिम समय में बेड से उठ भी नहीं पाते थे, तो ईश्वरपुरी ही उनका सब कुछ करते थे। उनका बेड साफ करते थे, उनका टॉयलेट कर देते थे तो उसको भी साफ करते थे बड़े श्रद्धा के साथ। हाँ, उनको कुकिंग करके खिलाते थे। और इतना ही नहीं, वो कुछ बोल नहीं पाते थे तो कृष्ण भागवत वगैरह पढ़ के उनको सुनाते थे, कृष्ण कथा सुनाते थे, कृष्ण नाम जप करते थे उनके साथ। तो माधवेंद्र को जब इतना सेवा दिए तो माधवेंद्र बड़े प्रसन्न हो गए। इसलिए स्पेशली जब कोई किसी वैष्णव को जरूरत है, उस जरूरत की परिस्थिति में जब हमको सेवा अर्पण करते हैं ना, तो उनके हृदय से जो हमको आशीर्वाद मिलता है वो बहुत पावरफुल होता है। माधवेंद्र ऑलरेडी ही वॉज अ प्योर डिवोटी, ही इज अ प्योर डिवोटी, 100%। हाँ, बहुत ही उच्च कोटि के शुद्ध भक्त है माधवेंद्र। माधवेंद्रपुरी अंतिम समय में ईश्वरपुरी को ये आशीर्वाद दिए, कृष्णा हाउ का तुम्हारा प्राणधन, लेट कृष्णा बिकम योर लाइफ एंड सोल, कि कृष्ण आपके प्राणधन बन जाए, और आपके माध्यम से कृष्ण पूरे ब्रह्मांड में भक्ति का प्रचार करें। हाँ, यू विल बिकम द कॉज ऑफ प्रीचिंग मूवमेंट ऑफ भक्ति, आप कारण बताओ। तो इसलिए ये दो आशीर्वाद मिलने के कारण ही भगवान कृष्ण फुलफिल किए। इसलिए उनका मन कभी भी कृष्ण के चरण कमलों से विचलित नहीं हुआ। तो अगर हम में से किसी भी भक्त को इच्छा रहती है कि हमारा मन कृष्ण के चरण कमल से कभी भी विचलित ना हो, नॉट इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट। वैसे कितने भक्त हैं जिनकी इच्छा है कि एक क्षण के लिए भी हमारा मन कृष्ण के चरण कमल से विचलित ना हो? हाँ, जिन भक्तों को भी ऐसी इच्छा है तो उनको क्या करना चाहिए? उनको कृष्ण के शुद्ध भक्तों का सेवा करना चाहिए, तुच्छ सेवक बन के। हाँ, तो जो भक्त, इसीलिए कृष्ण का डायरेक्ट भक्ति करने से ज्यादा बेटर, ज्यादा सौभाग्यशाली वो है जो कृष्ण के शुद्ध भक्त को के आश्रय में रह करके भक्ति करते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस, आदेशों का, शिक्षाओं के अनुरूप जो भक्त अपने आप को निश्चित करके सेवा करता है, हाँ, तो वो कृष्ण की कृपा ऐसी प्राप्त करता है कि उसका मन कभी कृष्ण के चरण कमल से विचलित नहीं होता फिर। और दूसरा आशीर्वाद दिए थे कि आपके माध्यम से कृष्ण प्रचार करें, तो इसलिए कृष्ण आए और ईश्वरपुरी को अपना गुरु बना लिए, और उनसे आशीर्वाद लेकर उनसे दीक्षा लिए, उसके बाद फिर निमाय श्री चैतन्य महाप्रभु प्रचार किए पूरे, हाँ, पूरे विश्व में। तो इसलिए ये कृपा ईश्वरपुरी को प्राप्त हुई थी। श्रीहस्ते आपने प्रभु करे परिवेशना, परानंद सुखे पुरी करे न भोजना। अपने खुद के हस्त कमलों से निमाई पंडित ईश्वरपुरी को प्रसाद परोस रहे, और बड़े अद्भुत आनंद में भर के निम्न ईश्वरपुरी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। সেই क्षणे रमा देवी अति अलक्षिते, प्रभुर निमित्तान्न रांधिल त्वरिते। यहाँ निमाई पंडित प्रसाद परोस रहे हैं, उसी समय रमा देवी, कौन, लक्ष्मी माता, हाँ, प्रभुर निमित्त, ऑन बिहाफ ऑफ द लॉर्ड, हाँ, ने आपको छुपा करके किचन में आकर के इमीडिएटली कुकिंग कर दी। इसलिए तो निमाई पंडित बोले ना कि आप लीजिए इसको, एक क्षण में बन जाएगा मेरा प्रसाद। क्यों बन जाएगा? क्योंकि रमा देवी आएंगे ना, बनाएंगे ना, उनका जिम्मेदारी, वो बना देंगे। लक्ष्मी, इसको बोलते हैं आदर्श पत्नी, आइडियल वाइफ, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द हस्बैंड विदाउट इवन आस्किंग एंड विदाउट इवन नोटिस, शी डज एवरीथिंग।
रमा देवी आई छुप के, महाप्रभु को बोलना भी नहीं पड़ा कि हे लक्ष्मी, लक्ष्मी आ जाओ, थोड़ा कुकिंग कर दो मेरे लिए। नहीं, नीड जरूरत हुई, इमीडिएटली कुकिंग करके रेडी कर दिया। हाँ, आदर्श, आइडियल वाइफ। ठीक है। वैसे आइडियल हस्बैंड के भी लक्षण होते हैं, कभी वो प्रसंग आएगा तो बताएंगे। यहाँ पे आइडियल वाइफ, जो वैदिक वाइफ के लक्षण बताए गए। श्री रमा देवी आकर के छुप के उन्होंने तुरंत कुकिंग कर दिया। तबे प्रभु आगे ताने भिक्षा कराइया, आपने वो भोजन करिल हर्ष हैया। फिर महाप्रभु जो है ईश्वरपुरी को पहले खिलाने के पश्चात फिर खुद जो है सुखपूर्वक खाए। ईश्वर पुरीर संगे प्रभुर भोजना, विहार श्रवण मिले कृष्ण प्रेम धना। ईश्वरपुरी के साथ निमाई पंडित का जो भोजन हुआ, इस लीला को जो श्रवण करता है उसको कृष्ण प्रेम धन मिल जाता है। हरि बोल। तबे प्रभु ईश्वर पुरीर सर्वांगे, आपने श्री हस्ते लेपी लेन दिव्य गंधे। फिर निमाई पंडित भगवान अपने खुद के हाथों से ईश्वरपुरी के दिव्य शरीर में सैंडलवुड पेस्ट लगाते, चंदन का पेस्ट लगाते हैं। The Jagat Guru Lord set the ideal example of serving the spiritual masters by personally smearing the body of Ishwarpuri Path with sandalwood pearl as a menial disciple. While serving the spiritual master, who is a manifestation of the Supreme Lord, God had taught everyone that the best ingredients of this world should never be used for one's own sense gratification. Rather, they should be utilized only for the service of Hari, Guru and Vaishnava. तो भगवान जगत गुरु है ना। जगत गुरु मतलब द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ एंटायर यूनिवर्स। इसलिए जगत गुरु होने का भगवान सिखा रहे हैं कि कैसे गुरु और कृष्ण और वैष्णवों का सेवा करना चाहिए। यत प्रीत ईश्वरेरा ईश्वर पुरी रे, ताहा वर्णि बारे को न जन शक्ति धरे। कि जिस प्रकार का प्रेम भगवान को श्री ईश्वरपुरी के लिए है, इसका वर्णन करने की शक्ति किसके पास? नोबडी कैन डिस्क्राइब। आपने ईश्वर श्री चैतन्य भगवान, आपने मीन्स स्वयं, आपने ईश्वर श्री चैतन्य भगवान, देखिले न ईश्वर पुरीर जन्म स्थान। तो किसी में ये शक्ति नहीं है जो वर्णन कर सके कि भगवान के हृदय में ईश्वरपुरी अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति कितना प्रेम है। लेकिन इसका एक जस्ट झलक दिखला रहे हैं, बता रहे हैं। किसी चैतन्य महाप्रभु पर्सनली ईश्वरपुरी के जन्म स्थान गए और क्या किए? द बर्थ प्लेस ऑफ ईश्वरपुरी इज सिचुएटेड इन विलेज ऑफ कुमारहट्टा, हली शहर स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है। और वहां जाकर के प्रभु बोले कुमारहट्ट रेर नमस्कार, श्रीश्वरपुरी रजे ग्रामे अवतार। ईश्वरपुरी के प्रति इतना सम्मान और इतना प्रेम था भगवान को कि उनके जन्म स्थान जाकर के, कुमारहट्ट जन्म स्थान है, और जन्म स्थान को प्रणाम किए, पूरा दंडवत प्रणाम किए और बोले जय। हाँ, जहाँ पे ईश्वरपुरी का जन्म हुआ है उस गांव की जय। और वहां से फिर क्या किए? हाँ, वहां जाकर के कांदिले न विस्तर चैतन्य से स्थाने, आर शब्द किछु नाही ईश्वर पुरी विने। वहां जब गए महाप्रभु तो जोर जोर से रोने लग गए और मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, केवल ईश्वरपुरी 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 बोल रहे हैं। गुरु भक्ति भी कृष्ण ही सिखा रहे हैं एक्सट्रीम लेवल। और ऐसी भगवान जो है सब में परम है, सुप्रीम है, उनको कोई मात नहीं दे सकता है। विनम्र बनेंगे तो उनसे ज्यादा विनम्र कोई नहीं हो सकता है, टॉलरेंट उनसे ज्यादा टॉलरेंट कोई नहीं हो सकता है। और जब भगवान बनेंगे तो उनसे बड़ा भगवान भी कोई नहीं हो सकता है। इंजॉय करेंगे तो उनसे बड़ा इंजॉयर कोई नहीं बन सकता है। और जब रिनाउंस करेंगे तो उनसे बड़ा रिनाउंस कोई नहीं कर सकता है। हाँ, जब धोखा देंगे तो उनसे बड़ा चीटर कोई नहीं हो सकता है। हाँ, द्यूतम चलताम अस्मि, मान बोलते हैं
हाँ, कि जितने भी चीटर्स हैं उसमें सबसे बड़े चीटर भगवान। अगर कोई चीटर है ना, तो भगवान उसको ऐसा चीट करेंगे कि वो सपनों में भी नहीं सोच पाएगा ऐसे भी कोई चीट कर सकता है क्या। भगवान सब में आ गए। उसी प्रकार से गुरु भक्ति में भगवान सिखा रहे हैं कैसे। और से स्थानेर मृत्तिका अपने प्रभु तुली, लई लेना बहिर्वासे बांधी कझूली। तो कुमारहट गांव में गए, वहां पे जहाँ ईश्वरपुरी का जन्म स्थान है उसको दंडवत प्रणाम किए, और वहां पे जोर जोर से रोए। ईश्वरपुरी का नाम ही बस उनके मुख से निकल रहा है। और उस स्थान से, जहाँ पे जन्म स्थान ईश्वरपुरी का, वहां से मिट्टी लेते हैं और अपने कपड़े में बांध लेते हैं। और प्रभु बोले, ईश्वर पुरी र जन्म स्थान, ए मृत्तिका हमार जीवन धन प्राण। ये ईश्वरपुरी का जन्म स्थान है, और यहाँ की मिट्टी मेरा जीवन और प्राण धन है। And this, the dust from the birthplace of Ishwarpuri is my life, wealth, and living force. हेन ईश्वरेर प्रीत ईश्वर पुरी रे, भक्तेर बाढ़ाते प्रभु सब शक्ति धरे। The Lord exhibited such affection for Ishwarpuri because he takes pleasure in increasing the glories of his devotees. भगवान ईश्वरपुरी के प्रति इतना अफेक्शन को प्रदर्शित किए, क्योंकि भगवान को बहुत आनंद आता है अपने शुद्ध भक्तों की महिमा को बढ़ाने से। He takes pleasure in increasing the glories of his devotees. जैसे भगवान प्रभु बोले, गया करिते जे आइलान, सत्य हाइला ईश्वर पुरी रे देखिलान। The Lord said, I came to Gaya to offer obeisance to my forefathers. Now that I have seen Ishwarpuri, my journey has become successful. अपने पितरों का तर्पण करने के लिए मैं आया था, लेकिन ईश्वरपुरी का दर्शन करने से मेरा ये जो यात्रा है सफल हो गया। गया यात्रा सफल हईलो हमार, ईश्वरपुरी को देखने से। In order to teach his sadhak disciples, the Lord, as a spiritual master of the world and teacher of all, personally spoke the following words. On the occasion of my visit to Gaya, I was fortunate enough to see the lotus feet of the spiritual master, who is the personification of the holy places. And as a result, I have attained the fruits of visiting all the holy places. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गुरु के चरण कमलों में स्थित रहना जो है पूरे जितने भी तीर्थ स्थान है सब भ्रमण करने के बराबर। तो गुरु को छोड़ करके तीर्थ स्थान भ्रमण करने वाला जो शिष्य है वो मूर्ख है। ये महापुरुष सिखाना चाहते हैं। हाँ, इसलिए गुरु का आदेश, जो प्रभुपाद जी का आदेश, प्रभुपाद जी के चरण कमलों में रहना मतलब इस्कॉन में रहना। इस्कॉन में रह करके जो इस्कॉन को सेवा अर्पण करता है, यानी प्रभुपाद जी बोले, इस्कॉन इज माई बॉडी, इस्कॉन मेरा शरीर है। हाँ, तो ये हर इस्कॉन के भक्त का ये जिम्मेदारी है, अपने आप को जो इस्कॉन का भक्त समझता है, फॉलोवर, member of ISKCON society. That is his responsibility to remain in ISKCON forever. हमेशा ISKCON में रह करके और वहां पे सेवा अर्पण करना, इधर उधर भटकना नहीं, तीर्थ स्थान में भ्रमण नहीं कर जाना। हाँ, और ISKCON में रह करके जो सेवा अर्पण करता है प्रैक्टिकली, तो वो यानी प्रभुपाद जी को फिजिकली या पर्सनली सर्विस कर रहा है, सेवा कर रहा है। ये शिक्षा महाप्रभु दे रहे हैं, और वो जो है उसका रिजल्ट सारे तीर्थ भ्रमण करने के बराबर है। उससे भी श्रेष्ठ इमीडिएटली वो प्राप्त कर लेता है। आरती ने निवृतेश्वर पुरी स्थाने, मंत्र दीक्षा चाहि लेना मधुर वचने। तो एक अन्य दिन भगवान अकेले में ईश्वरपुरी के पास गए, और बड़े ही मधुर वचन बोल करके उनसे दीक्षा प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, अनुरोध करता है। सो मंत्र दीक्षा रूपा अनुग्रह, रिसीव मर्सी इन द फॉर्म ऑफ इनिशिएशन। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम। ये दीक्षा का अर्थ क्या होता है विष्णु यामल ग्रंथ में बताया गया है। तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिक देशिक तत्व कोविद। Diksha is the process by which one can awaken his transcendental knowledge and vanquish all reactions caused by sinful activity. A person expert in the study of the real scriptures knows this process as Diksha. तो दीक्षा का अर्थ केवल ये नहीं होता है यज्ञ कुंड में सुहा सुहा कर लिए, नाम बदल गया, माला बदल गया, हम फलाना फलाना देवी दासी या फलाना फलाना दास बन गया।
हाँ, अनाथ ही। वो तो औपचारिकता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट। बट केवल वो बस दीक्षा नहीं। दीक्षा का अर्थ है कि प्रमाणिक गुरु के माध्यम से आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करना। जब आध्यात्मिक शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, देन इट इज कॉल्ड दीक्षा। हाँ, तो जो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को नहीं सुनते हैं, और उसका पालन नहीं करते हैं, लेकिन सो कॉल्ड केवल दीक्षा लेके बैठे हो, तो वो दीक्षित भक्त नहीं है, वो दीक्षा हुआ नहीं। है ना? इसलिए प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन करना, शिक्षाओं को पहले जानना, सुनना, पढ़ना, और उसको पालन करना, तो ही माना जा सकता है कि इस कौन में किसी ने दीक्षा लिया है। अदरवाइज दीक्षा हुआ नहीं। तो ये यहाँ पे ग्रंथ से ये श्लोक दे करके भक्तिनाथ ठाकुर प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं। और फिर इसका और भी तात्पर्य बहुत लंबा है, इसमें बताया गया दीक्षा का अर्थ। दीक्षा इसलिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दीक्षा इज द प्रोसेस। हाँ, दीक्षा को कभी इवेंट नहीं समझना चाहिए कि एक इवेंट हो, घटना हो गया, खत्म। जैसे विवाह, विवाह भी एक प्रोसेस है। विवाह का जो दिन होता है वहां से विवाह चालू होता है। उसके बाद हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं और अपने एक दूसरे के कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब वो विवाहित कहलाते हैं। अगर मान लो विवाह हुआ, शादी हो गई, उसके बाद लड़का चला गया कहीं और रह रहा है, लड़की कहीं और रह रही, हाँ, अलग अलग रह रहे हैं, और कोई एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो फिर वो विवाहित नहीं माने जाते। विवाह हुआ ही नहीं इसका मतलब। हाँ, तो केवल औपचारिकता नहीं कि गार्लैंड पहना दिया, सात फेरे लग गए तो विवाह हो गया। साथ में रह करके रिस्पॉन्सिबिलिटी को पालन करो। हाँ, जो पत्नी होती है, लड़की होती है, वो बोलती है, वो ये वचन देती है कि मैं जीवन पर्यंत आपका विनम्रता के साथ सेवा करूं। और जो पति होता है वो ये वचन देता है कि कुछ भी हो जाए, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, और आपका हमेशा जो है मैं सुरक्षा करूंगा, प्रोटेक्शन दूंगा। हाँ, तब वो जो है क्या बोलते हैं, वो संपन्न होता है। उसी प्रकार से दीक्षा के समय में जब को जो शिष्य होता है गुरु को सेवा करने के लिए समर्पण करता है और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ एंड बियॉन्ड लाइफ ऑल्सो चलता है। हाँ, विवाह तो जैसे विवाह बोला जाता है 7 जन्म तक चलता है, लेकिन गुरु के साथ जो संबंध शिष्य का होता है वो 7 जन्मों का नहीं होता, इटर्नल संबंध, हमेशा हमेशा के लिए। दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन। पूरी बोले मंत्र व बलिया कौन कथा, प्राणामी दीते पारे तुम्हारा सर्वथा। ईश्वरपुरी बोले कि अरे मंत्र की आप क्या बात करते हो, मंत्र दीक्षा की आप क्या बात करते हो, मैं तो आपके लिए अपना प्राण प्राण देने के लिए भी तैयार है। ये वो भी जानते हैं ये कोई साधारण शिष्य नहीं है, परम भगवान है। शिष्य बन के है मेरा बड़ा सौभाग्य है, तो आपको मंत्र दीक्षा तो क्या, मैं प्राण भी दे दूंगा। तबे तान स्थाने शिक्षा गुरु नारायण, कर लेना दशाक्षर मंत्रेर ग्रहण। नवोदय शुक्ल लिख रहे हैं कि then in order to instruct everyone the Lord accepted the 10 syllable mantra from ईश्वरपुरी। तबे तान स्थाने शिक्षा गुरु नारायण, वो खुद है भगवान, जगत गुरु है, शिक्षा गुरु नारायण है, लेकिन लोगों को शिक्षा देने के लिए, इसलिए शिक्षा गुरु यहाँ पे लिखा हुआ है कि हालांकि वो गुरु है सबके, लेकिन शिक्षा देने के लिए ईश्वरपुरी के माध्यम से वो 10 अक्षर मंत्र प्राप्त किए। शिक्षा गुरुश्च भगवान श्री पिच्छ मौली, कृष्ण कर्णामृत में वो भी लिखते हैं, भगवान को शिक्षा गुरु के रूप में accept करते हैं। ठीक है। और फिर भगवान बोलते हैं, तबे प्रभु प्रदक्षिणा करिया पूरी रे, प्रभु बोले देह आमी दिला न तुम्हारे। ये दीक्षा करता है। फिर ईश्वरपुरी दीक्षा होने के बाद ईश्वरपुरी को परिक्रमा करते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने आप को पूरी तरह से आपको समर्पण करता हूँ, देह आमी दिला न तुम्हारे। अब ये जो शरीर है, मन है मेरा, सब कुछ आपका है, आपकी सेवा के लिए। हे न शुभ दृष्टि तुम्हें कर हमारे, जेनामी भासी कृष्ण प्रेमे रसागरे। आप कृपा करके मेरे ऊपर ऐसी शुभ दृष्टि करिए ताकि मैं कृष्ण प्रेम के सागर में जो है भास, आई कैन फ्लोट, आई में फ्लोट, तैर सब निरंतर। सुनिया प्रभुर वाक्या श्रीश्वर पुरी,
प्रभु रेति लेना लिंगन बख्शे धरी। निमाई पंडित के ऐसे वाक्य को सुन करके ईश्वरपुरी इमीडिएटली भगवान को आलिंगन कर लिए, निमाई पंडित को। दुहारा नयन जले तुहारा शरीर, सिंचित इला प्रेमे केह नहीं स्थिर। जैसे इम्ब्रेस के गले लगाए, दोनों अद्भुत हो प्रेम से विवल हो गए और आंखों से सुधारा बहने लग गई, और उनका शरीर जो है एजिटेट हो गया आउट ऑफ एक्सटेटिक लव, और एक दूसरे को आंखों से सुधारा जो बह रहे उससे भिगा दिए। हिनमते ईश्वर पूरी रे कृपा करी, कत दिन गया रहिल गौर हरि। तो इस प्रकार से गौर हरि भगवान ईश्वरपुरी के ऊपर ये विशेष कृपा किए, उनको गुरु बना करके, और कुछ दिन तक गया में रहते हैं, निवास करते हैं। और आत्म प्रकाश से रास सिहाइला समय, दिने दिने बाड़े प्रेम और भक्ति अभिचाय। हम लोग कल से चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।